हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडे जीएफजी प्रॉब्लम। आज की जीएफजी की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? देखो, जो आज की जीएफजी की प्रॉब्लम है ना, आपको ना देखी होगी ना जब आपने, तो ये थोड़ी सी टिपिकल लगी होगी। बट इस क्वेश्चन के अंदर ना एक कंसेप्ट छुपा हुआ है, ठीक है। जैसे ही आप उस क्वेश्चन को कंसेप्ट के समझ जाओगे ना, ये क्वेश्चन जेन्युइनली बता रहा हूँ बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा ईजी। ठीक है, तो अब बेसिकली इस क्वेश्चन में था क्या, इसमें ना अपने को एक मैट्रिक्स दी हुई होगी हमेशा। ठीक है, हमेशा एक मैट्रिक्स गिवन होगी अपने को बस करना क्या है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जैसे अगर स्टार्टिंग में ए आ गया ना, तो इसके कोई भी एडजेसेंट जो करेक्टर है ना वो ए नहीं हो सकता, उसको बी ही रहना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो उसको एक्सचेंज करवा दो, मतलब उसको चेंज करवा दो, बी के अंदर कन्वर्ट कर दो। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है किसी भी पोजीशन पे है, तो उसके जो एडजेसेंट एलिमेंट्स है, एडजेसेंट एलिमेंट्स कौन से होते हैं? राइट, लेफ्ट, अपसाइड, डाउन साइड। ठीक है, यही चारों एडजेसेंट एलिमेंट्स जो 45 डिग्री पे होते हैं उनको नहीं लिया जाएगा, टेढ़े वाले नहीं होंगे, जैसे इसका इसका कोई इसका और इसका ए का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ अपने को लेफ्ट राइट, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक, यानी कि लेफ्ट राइट अप साइड और डाउन साइड, वही वाले। अच्छा, इफ एग्जिस्ट का क्या मतलब है? देखो, इफ एग्जिस्ट का एक छोटा सा मतलब है कि ना, जैसे ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, इसके कोई अपर एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैट्रिक्स का ये फर्स्ट रो थी, तो इसके ऊपर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती रो। ठीक है, तो वो यही बोलना चाह रहा है कि अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो वो ए नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, बहुत ज्यादा सिंपल। ये तो था नॉर्मल क्वेश्चन। अब इसके अंदर एक कंसेप्ट छोटा सा क्या छुपा हुआ था, ये देखो, इसको अपन समझते हैं कि ना, ये अपने को मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, ये मैट्रिक्स दी हुई है अपने को। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को ना अपन एक बार समझते हैं। ठीक है, ये वही मैट्रिक्स है जो अपने को वहां पे दी हुई थी, बस अपन ने इस फॉर्म में लिख दी। ठीक है, अच्छा, अब इसका वही अपने को वो वाला कंसेप्ट बनाना है कि ए जो है, अगर ए यहाँ पे आ गया तो इसके जो सारे एडजेसेंट एलिमेंट्स है ना, यानी कि ये वाला और ये वाला, यहाँ पे बी ही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बी आ गया तो यहाँ पे ए ही आना चाहिए। ठीक है, ऐसे अपन इसको सेट करते हैं। ठीक है, तो अपने को ना पहले यहाँ पे दिया हुआ ही था, तो अपन उसी को कॉपी कर लाते हैं एक बार के लिए, है ना। हाँ, अब ये देखो, यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि अपन ने ना स्टार्टिंग में पहले ए कर दिया, उसके बाद में बी। ठीक है, फिर यहाँ पे भी साइड में बी हो गया, फिर यहाँ पे ए हो गया। अब ये जो पूरा है ना पैटर्न, ये पैटर्न एक चीज फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है कि अगर स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम पे अगर अपन ने ए ले लिया है, स्टार्टिंग में अगर आपने, आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए आ गया है, तो बाकी के सारे एलिमेंट्स प्री डिफाइंड हो गए हैं, वही रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वहां पे थे या नहीं थे। अगर वहां पे नहीं है तो उनको एक्सचेंज करके वहां पे लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और अगर वहां पे है तो बहुत ही बढ़िया। जैसे देखो, यहाँ पे ए था, ठीक है, अब ए के अपन ने क्या बोला था कि एडजेसेंट वाला ए नहीं आ सकता, बी ही आएगा। ठीक है, तो वो बी ही है। ठीक है, यहाँ पे बी नहीं था तो अपने को बी बनाना पड़ा। अब बी के एडजेसेंट वाला ए ही आएगा, यहाँ पे ए नहीं था तो ए बनाना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे फिर ए के एडजेसेंट वाला बी ही आएगा, बी नहीं था तो बनाना पड़ा। फॉर श्योर है कि आपको बनाना ही पड़ेगा। एक जो फर्स्ट लेटर है ना, उससे अपनी पूरी मैट्रिक्स डिफाइन हो गई कि अपनी पूरी मैट्रिक्स में अपना कैसे चलने वाला है। अच्छा, अब क्या ये कोई पैटर्न भी फॉलो कर रहा है अपने आप में? देख लेते हैं। देखो, अगर ए अपने स्टार्टिंग में एलिमेंट में आ चुका है, तो हर कॉलम में कैसे कैसे रिपीट होगा? अगर अपन फर्स्ट इंडेक्स इसको मान लेते हैं, तो फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ इंडेक्स पे आता, फिर सेवंथ पे आता। सही है, समझ में आ रहा है? सारे ऑड इंडेक्सेस पे आ गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर सारे ऑड पे आ गया, तो यहाँ पे रो वाइज भी सब में पहले ऑड आएगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं कि सब में सिर्फ ऑड में आएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे आ गया, सेकंड पे नहीं आएगा, सेकंड में सेकंड पे आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पे आ गया, फिर सेकंड पे नहीं आया, फिर थर्ड पे आ गया, फिर फोर्थ पे नहीं आएगा, फिफ्थ पे आएगा, सिक्स पे नहीं आएगा, सेवंथ पे आएगा। समझ में आ रही है? देखो, अपन समझते हैं कि एक बार अपन ने ए एलिमेंट ले लिया स्टार्टिंग में। ठीक है, ए एलिमेंट ले लिया तो यहाँ पे बी ही आएगा, इतना श्योर हो गया। यहाँ पे बी ही आएगा, इतना श्योर हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर अपन इसको दूसरे नजरिए से देखा, ये तो अपना क्वेश्चन बोल रहा था वो ठीक है। ठीक है, कि अगर ए यहाँ पे आ गया, इसका मतलब अब क्या है कि ए इसके यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ए एक स्किप करके ही आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में बी ही आ सकता है, और फिर ए उसके बाद में एक स्किप करके आएगा। सही है, तो पूरी कॉलम अपनी बन गई। हाँ, अब ए यहाँ पे आ गया, तो अब अपना बी रो में मतलब नेक्स्ट रो में भी अब ए स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब ए अपना यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, फिर बी यहाँ पे आ गया, अब ए अपना यहाँ पे ही आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। समझ रहे हो? तो ऐसे अपन पूरी मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, तो कंसेप्ट बेसिकली अपना यही था। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट अपन यूज करने वाले हैं। क्या कि ना, अगर ए अपन ने स्टार्टिंग एलिमेंट ले लिया है, तो उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो बी ही होगा, कॉलम में इटरेट कर रहे हैं तो। और फिर उसके मतलब एक छोड़ के फिर ए आएगा, एक छोड़ के फिर ए आएगा, फिर एक, ये ए आ गया, फिर इसका एक छोड़ देंगे, फिर ए आएगा। समझ गए?
ठीक है, समझ गए। और अगर ऐसा नहीं है, वहां पे ए नहीं है, तो आपको सिंपल सा काम करना है क्या, कि एक काउंटर में प्लस प्लस कर देना है। एक काउंटर में प्लस प्लस कर देंगे, मान लो आंसर नाम ए नाम का एक काउंटर बना लिया अपन, उसमें अपन प्लस प्लस कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका मतलब सीधा सीधा है कि जहाँ पे ए नहीं था वहां पे अपने को ए बनाना पड़ा, जहाँ पे ए नहीं था वहां पे अपने को ए बनाना पड़ा, अगर यहाँ पे ए था तो अपने को यहाँ पे बी बनाना पड़ा। ठीक है, तो अपन सबको चेक कर सकते हैं बहुत इजीली। हाँ, अच्छा, वाइसा वर्सा अपन भी रोज में भी चेक कर सकते हैं। पहले एक रो के फर्स्ट एलिमेंट को पता कर लो कि क्या होगा, उसके बाद में तो बहुत इजी हो जाएगा। सही है। हाँ, ये समझ में तो आ गया। लेकिन अब इसको अपन दो दो क्वेरीज आई हैं इसके बाद में, कि सबसे पहली बात तो अपन ये कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे अपना ए आना चाहिए या बी, क्योंकि हो सकता है ए के आने से मिनिमम चेंजेस हो और हो सकता है बी के आने से भी मिनिमम चेंजेस हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या बोला है कि मिनिमम चेंजेस निकालने हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, एक बात बताओ, अगर अपन ने ए लिया, ठीक है, और सारे चेंजेस परफॉर्म कर दिए, तो अपने को पता चल गया कि अपने को एक्स नंबर ऑफ चेंजेस लगे। ठीक है, समझ में आया? अपने को पता चल गया ना, ए एक्स नंबर ऑफ चेंजेस लगे अपने को ए से बी में करने में, मतलब पूरी मैट्रिक्स को उस तरीके से कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, पूरी मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करने में मेरे को टोटल कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगे होंगे? जो जो भी मैट्रिक्स की साइज है, सपोजिंगली जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 3x3 की साइज है। ठीक है, तो मैंने पूरे को जब इटरेट किया, तो मेरे को 3x3 यानी कि 9 स्टेप्स लगी होंगी। जैसे फर्स्ट में मैं इस पे गया, सेकंड, जैसे सॉरी, ये तो 4x3 की है ना। हाँ, ये 4x3 की है, तो यहाँ पे मेरे को 12 लगे होंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट फर्स्ट मूव यहाँ पे हो गई, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, टेंथ, 11, 12। ठीक है, तो 12th मूव में मैं यहाँ पे था। समझ में आ गई ना कि अपने को ऐसे 12 मूव्स लगी हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इन 12 मूव्स में जहां जहां पे आपने ए ऑलरेडी था, या फिर ए जहां पे सेट करवाया, फिर बी जहां पे सेट करवाया, एक्सचेंज करवाया, वो आपने सारी मूव्स लिख ली। ठीक है, सपोजिंगली वो एक्स आई है, मतलब एक्स लेट अज्यूम 4 आई है। ठीक है, अच्छा, अब एक बात बताओ, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, बहुत ही सिंपल, कि अगर आपको इस ए वाले फॉर्मेट में बनाने के लिए 4 स्टेप्स लगी हैं, ए वाले फॉर्मेट में बनाने के लिए 4 स्टेप्स लगी हैं, तो जो बी वाला फॉर्मेट होगा वो तो जस्ट इसके अपोजिट होगा ना। जैसे उसमें जहाँ पे ए होगा वहाँ पे इसमें कंफर्म बी होगा, जहाँ पे बी होगा वहाँ पे कंफर्म ए होगा। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो उसको बनाने में टोटल स्टेप्स में से अगर मैं इस स्टेप्स को माइनस कर दूं, तो उतनी स्टेप्स लगी होंगी। सॉरी, ये थी ना टोटल, हाँ 12। 12 में से 4 को माइनस कर दिया जाए, ठीक है, तो ये जो स्टेप्स लगी 8, यही होंगी अपनी टोटल स्टेप्स। यही होंगी अपनी टोटल स्टेप्स जब अपन बी से स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? देखो एक बार और देख लेते हैं। देखो, अपन ने ए को इनिशियल में माना, ठीक है, तो अपनी मैट्रिक्स कुछ इस हिसाब से बनी है। ठीक है, सही है। हाँ, समझ में आ गया। अच्छा, इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लाने के लिए अपने को कितने स्टेप्स लगे? अज्यूमिंग 4 स्टेप्स लगे। सही है। अपनी मैट्रिक्स किसी तो स्टेट में थी, एक्स स्टेट में थी, वहां से इस स्टेट में आने के लिए 4 स्टेप्स अगर अपने लगे, तो जस्ट एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि इस पूरी मैट्रिक्स में इटरेट करने में अगर अपने को 12 स्टेप्स लग रहे थे, तो इसके अपोजिट स्टेट में जाना है। अपोजिट, बी वाली तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी ना, वहां पे जहां पे भी ए आ रहा था वहां पे बी आ जाएगा, और जहां पे बी आ रहा था वहां पे ए आ जाएगा। ठीक है, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो उसके जस्ट अपोजिट स्टेप हो जाएगी, तो वो कितने लगी होगी अपने पास? वो 12 में से, मतलब टोटल में से माइनस कर दो कि जितनी अपनी इसको बनाने में लगी। ठीक है, तो वो अपनी 8 हो गई। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया। तो बस अपने को लास्ट में रिटर्न क्या करवाना है, कि या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से जो भी छोटा है वो रिटर्न करवा दो। सिंपल, समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन क्या अराइज हुआ होगा आपके पास? दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये अराइज हुआ होगा कि चलो भैया ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब ना ये छोटा सा एक कंसेप्ट समझ में, एक मतलब कंसेप्ट तो समझ में आ चुका है, बट हम उसको रखेंगे कैसे, कि यहाँ पे ए आ गया तो अपने को ए रखना है। अब यहाँ पे हर जो भी ऑड एलिमेंट होगा वहाँ पे ए आना चाहिए, या फिर जो भी ये रो में जो भी ऑड एलिमेंट होगा वहाँ पे ए आना चाहिए। ये सब अपन संभाल के कैसे रखेंगे, कैसे करेंगे इसको, कोड में थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन बता दो। देखो, थोड़ा सा नहीं, अपन पूरा इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। पहले ना एक बार बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सब कुछ छोड़ दो। एक बार बिल्कुल आराम से सोचो कि अपन ने सबसे पहले क्या किया था। ठीक है, तो सबसे पहले ना अपन यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने, एक मिनट, ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया था, कि यहाँ पे अपन ने चेक किया था कि अपनी मैट्रिक्स में ना, हाँ, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया था, सबसे पहले अपन ने चेक किया था कि यहाँ पे ये जो अपनी मैट्रिक्स है ना, ठीक है, इस मैट्रिक्स के स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को एलिमेंट क्या दिया हुआ है।
ठीक है, या फिर क्या दिया हुआ है वो भी छोड़ दो। अपन ने तो क्या बोला था कि अपन एक बार पहले ए से फिक्स करके देख लेते हैं या फिर बी से फिक्स करके देख लेते हैं, इतना सही है। अब सही है, और भी ज़्यादा इजी सिंप्लिसिटी में अगर अपन जाए तो सही, अब सही से समझ में आ रहा है कि अपन ने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट को ए फिक्स कर दिया और अपन ए फिक्स करके अब देखते हैं पूरी को बना के कि क्या बनता है, समझ में आया। ठीक है, तो अपने को फर्स्ट एलिमेंट पे आना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, पूरी मैट्रिक्स को मेरे को इटरेट करना है तो दो फोर के लूप चलेंगे, इतना तो अपने को पता है। ठीक है, एक तो रो के लिए चलेगा और एक कॉलम के लिए चलेगा, सही बात है। ठीक है, तो अब अपन ने क्या किया, सबसे पहले एक तो आंसर नाम का वेरिएबल बनाया। ये आंसर नाम का वेरिएबल क्या करेगा, इसमें कुछ नहीं है, जो अभी अपने चेंजेस आएंगे ना उनको स्टोर करके रखेगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, मैट्रिक्स को इटरेट करने के लिए दो फोर के लूप की जरूरत पड़ती है, तो ये फर्स्ट फोर का लूप आ गया जहाँ पे अपन उसकी रोज पे इटरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, वही क्या अपन ने कहा था, सबसे इनिशियली में अपन जो फर्स्ट एलिमेंट है ना उसको ए के हिसाब से परफॉर्म कर लेते हैं, ए के हिसाब से पूरे मैट्रिक्स को बना के देख लेते हैं, और फिर उसमें से माइनस कर देंगे तो बी के हिसाब से अपने को बन के आ जाएगी कि हाँ, अगर बी अगर स्टार्टिंग में लेते हैं तो इतने चेंजेस आते हैं। सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपन ने कैरेक्टर ले लिया, फर्स्ट कैरेक्टर ए। सही है, ओके। अच्छा, अब ये क्या हुआ, ये इफ की कंडीशन समझाओ। ठीक है, ये इफ की कंडीशन ही पूरा गेम चेंजर है, इसको समझते हैं अपन। इफ की कंडीशन क्या बोल रही है, इफ की कंडीशन बोल रही है कि आई परसेंट टू इक्वल्स टू वन। आई परसेंट टू इक्वल्स टू वन का मतलब क्या हुआ, ये समझो। आई परसेंट टू परसेंट क्या देता है, रिमाइंडर। ठीक है, तो आई की वैल्यू जब भी क्या क्या हो सकती है, आई की वैल्यू जब भी कोई ऑड वैल्यू होगी, दोबारा समझते हैं, आई की वैल्यू जब भी कोई ऑड वैल्यू होगी, जैसे कि 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई। ठीक है, तब रिमाइंडर क्या आएगा, जैसे 2 है, 2 से अपन ने ना 1 को डिवाइड किया तो क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, 2 से अपन ने 11 को डिवाइड किया अज्यूमिंग, ठीक है, तो 1 ही आएगा। तो जितनी भी ऑड वैल्यूज हो गए ना, 1 3 5, ठीक है, तो ऑड वैल्यूज जैसे ही आएंगी वहां पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी। समझ में आया। अच्छा, ये क्यों किया, देखो सिंपल है ना, अपन ने बोला अपन ए मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ए में यहाँ पे इंडेक्स की क्या वैल्यू होती है, जीरो। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू जीरो होती है। तो अब यहाँ पे सेकंड रो पे जब अपन को आना है, तो सेकंड रो पे आना है उस टाइम पे इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, वन। तो वहाँ पे अपने को क्या मानना है, बी। तो अपन ने वही किया, सी को क्या मान लिया, बी। अब समझ में आया, हाँ अब समझ में आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि अब अपन रो के फर्स्ट एलिमेंट पे कैसे है। बाद में तो बहुत इजी हो गया, बस अब अपने को क्या करना है, अब अपने को उसकी कॉलम को इटरेट करना है। ठीक है, तो कॉलम को इटरेट करते वक्त अपन ने एक बात क्या सीखी थी कि कॉलम को इटरेट करते वक्त जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो अगर अपना ए आ गया है तो बस अपने को नेक्स्ट एलिमेंट उसका उल्टा करना है, और थर्ड एलिमेंट उसका भी उल्टा करना है, फोर्थ एलिमेंट उसका भी उल्टा करना है। ठीक है, अगर उसका उल्टा है तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं है तो अपने को करना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कैसे होगा। चलो, अपन ये फोर का लूप आया। ठीक है, ये फोर का लूप क्या कर रहा है, उसके कॉलम्स में इटरेट कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया, कोई कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, अच्छा, अब ये फोर का लूप जो आया ना, मतलब ये जो कॉलम में इटरेट कर रहा है ना, सबसे पहले कौन सी कॉलम में आया, फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट कॉलम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इस ए पे आया है दोबारा। ठीक है, तो ए पे आते ही इसमें सबसे पहले तो क्या, सॉरी गाइस, ए पे आते ही सबसे पहले तो क्या चेक किया कि यहाँ पे क्या जो अपनी मैट्रिक्स का अभी जो एलिमेंट आया है, ठीक है, अभी जहाँ पे अपन मैट्रिक्स के जिस एलिमेंट पे खड़े हैं क्या वो अपने सी के बराबर है, सी में कितने क्या स्टोर था, ए स्टोर था। हमेशा अपने सी में वही वैल्यू स्टोर होगी जो अपने को चाहिए, हाँ। ठीक है, स्टार्टिंग में वही वैल्यू होगी। ठीक है, तो क्या अगर वो अपने सी के बराबर है तो बहुत ही बढ़िया, और अगर सी के बराबर नहीं है तो अपना एक बार आंसर को प्लस प्लस कर दो। आंसर में क्या है, वो इटरेटर जो अपना आंसर स्टोर करवा रहा है, मतलब नंबर ऑफ चेंजेस स्टोर करवा रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब अगर अपना जो सी है उसके अंदर ए है तो उसको बी कर दो, और बी है तो उसको ए कर दो। ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका देखो सिंपल सा मतलब है कि अब अपन जो है ना नेक्स्ट स्टेप को चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप को चेक करने से पहले अपन ने सी को क्या करा, सी को चेंज कर दिया कि अगर अपना ए है तो अपने को बी चाहिए, और बी है तो ए चाहिए। समझ में आया, सिंपल। ठीक है, बस वही अपन ने किया है। ऐसे करते करते अपन ने क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक में पूरी मैट्रिक्स में इटरेट कर लिया, और पूरी मैट्रिक्स में इटरेट करते करते जहाँ पे भी अपने को डिजायर्ड जो जो वर्ड था अगर वो नहीं मिला तो अपन ने उसको क्या कर लिया, चेंज कर दिया। ठीक है, मतलब अपन ने उसके चेंजेस को प्लस प्लस कर लिया, मतलब काउंट करवा लिया कि कितने नंबर ऑफ चेंजेस होंगे। समझ में आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में अपन ने क्या किया, उसके बाद में अपन ने कुछ भी नहीं किया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल काम किया है। अपन ने टोटल जो भी मैट्रिक्स की साइज थे ना उसको मल्टीप्लाई करा लिया, जिससे क्या हुआ कि अपने पास टोटल नंबर ऑफ ट्रैवर्स पता चल गए कि अपने को इतने नंबर ऑफ ट्रैवर्स करने पड़ेंगे। जैसे मैट्रिक्स की साइज यानी कि रो की साइज क्या थी 3, इंटू कॉलम की साइज क्या थी 4, 3 इंटू 4 कराए 12 आ गया। ठीक है, तो ए में क्या आ गया 12। अब अपन ने क्या किया कि या तो रिटर्न क्या करवाया, मिनिमम जो भी है, मिनिमम किस में से, या तो आंसर में से, यानी कि जो भी अपन ने काउंटर आया है वो मिनिमम हो, या फिर टोटल में से अपन ने आंसर को माइनस किया तो उससे क्या आया, टोटल में से आंसर को माइनस किया तो बी को चेंजेस कराने में कितना कितने वो लगते हैं।
ठीक है, तो बस दोनों में से जो भी मिनिमम है उसको रिटर्न करवाना था। अच्छा, अब ये एब्सोल्यूट एब्स क्या है, देखो एब्स का फुल फॉर्म होती है एब्सोल्यूट। ये क्या करता है बेसिकली कि जैसे ना ए है, ठीक है, ए में से अपन ने आंसर को माइनस किया, सपोजिंगली कभी हो सकता है कि ये जो आंसर है ना वो नेगेटिव में आ जाए भी, जो आंसर है ना वो बड़ा हो जाए या फिर वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस वजह से आंसर कभी भी नेगेटिव ना जाए, इसलिए अपन ने उसको एब्सोल्यूट में हमेशा रखा है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। अच्छा, इसका जो कोड है वो आपको कमेंट बॉक्स में वो आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। गिटअप रेपोजिटरी का है। कभी भी ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं तो आपको गिटअप पे हमेशा इसका 12 बजे से पहले सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अपन ने सबमिट करके देख लिया है तो कोड इज कम्प्लीटली वर्किंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।